कार या हेवी व्हीकल एक्सीडेंट अक्सर ब्लाइंड स्पॉट्स की वजह से होती है। हमारे फाइनेंशियल जर्नी में फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने की वजह से ऐसे ही ब्लाइंड स्पॉट आते हैं और यही आगे जाके हमारे फाइनेंशियल लाइफ को कोलैप्स कर देती है। हाय एवरीवन एंड आई वेलकम यू टू प्रॉफिटिंग विद नरेश। क्या है ये फाइनेंशियल लिटरेसी? आसान भाषा में वित्तीय साक्षरता। मतलब आपको बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स और कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पता होना। मैं लाइफ का एक कड़वा सच बताने वाला हूँ और ये हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में कॉमन पीपल को फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से रिटायरमेंट आते आते काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और देखिए, मैं यहाँ पे फाइनेंस का आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नॉलेज होना चाहिए ये नहीं बता रहा हूँ। बेसिक फाइनेंशियल कंसेप्ट का पता होना, जैसे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, इंक्रीमेंटल इनकम और थोड़ा बहुत टैक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई वैलेट, यूपीआई पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट, लोन्स, ये सब प्रोडक्ट और सर्विसेज का पता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज का पता होना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका सिक्योरली और सेफली डेली लाइफ में यूज़ करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। और यही हमको आगे जाके हमारे फाइनेंशियल लाइफ को सिंपल बना देती है। आप कहेंगे कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन आप जिस भी फील्ड में हो, आप पैसा तो कमा रहे हो ना। और अगर आप पैसा कमा रहे हो तो आप अपनी मेहनत का पैसा कितनी इफ़िशिएंटली मैनेज कर पा रहे हो, इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मनी मैनेजमेंट में स्मार्ट हो तो आपको पैसे से पैसे कैसे बनाना है, वेल्थ कैसे क्रिएट करना है, ये अच्छे से आ जाएगा। फाइनेंशियल लिटरेसी आपके घर के बजट को संभालने से इन्वेस्टमेंट तक या फाइनेंशियल मार्केट को समझना, अपने खुद के लोन या कर्जे को अच्छे से मैनेज करना और फ्यूचर की प्लानिंग करना, ये सब कवर करती है। हमारा देश भले ही वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी में रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल लिटरेसी में इंडिया बहुत ही पीछे है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के एक रेटिंग सर्विसेज ने वर्ल्ड का एक सर्वे किया था फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके, और उसमें कुछ बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स का लोगों में सर्वे किया था कि लोगों को ये बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स का कितना पता है। तो आप इस वर्ल्ड मैप में देखेंगे कि हाईएस्ट फाइनेंशियल लिटरेसी में जो देश आते हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, इजराइल, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन और यूके जैसी डेवलप्ड कंट्रीज आती है, जिनमें 65% से भी ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी पाई गई है। और अगर आप साउथ एशिया देखते हो, स्पेशली इंडिया, तो यही फाइनेंशियल लिटरेसी आपको 24% से भी कम दिखाई देगी। और ये जो हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये डायरेक्टली लोगों के फाइनेंशियल लिटरेसी से कनेक्टेड है। और अगर यहाँ पे आप देखते हो तो जीडीपी पर कैपिटा उन्हीं देशों का सबसे ज़्यादा है, 50% से भी ज़्यादा वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज है। और अगर आप ब्लू डॉट्स देखते हो जिनका जीडीपी पर कैपिटा बहुत ही कम है, उनकी आप फाइनेंशियल लिटरेसी देखोगे तो वो आपको ऑन एन एवरेज 30 के आसपास, जो डॉटेड ब्लू डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, 30 के आसपास ही है। 30 के ऊपर बहुत कम जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसकी फाइनेंशियल लिटरेसी आपको दिखेगी। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ जो इंडियन सिटीजन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है जैसे यूएस, चाइना और यूके, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, इनमें सिटीजन्स ने के जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो बैंक में हो सकते हैं या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हो सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा है और इंडिया इसमें टॉप रैंकिंग में आता है। लेकिन देखो, सिर्फ बैंक अकाउंट्स ओपन करना इसका मतलब फाइनेंशियली लिटरेट होना ये नहीं है। बैंकिंग की जो प्रोसीजर है, बैंक के जो प्रोडक्ट्स है, उसको समझना, उसको आपको कितने अच्छे से यूज़ करना आ रहा है, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। और मैं इंडियन रूरल पॉपुलेशन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। इंडियन अर्बन पॉपुलेशन की अगर बात की जाए और वहाँ की फाइनेंशियल लिटरेसी को देखा जाए तो आप देखो, इसमें इस ग्राफ में सिर्फ चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, यही कुछ गिनी चुनी सिटीज़ है जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर स्टेट्स, लाइक जैसे
मेघालय, यूपी, एचपी, उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश, ये जो स्टेट्स है यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। तो ये सिर्फ रूरल पॉपुलेशन की नहीं, अर्बन पॉपुलेशन की भी उतनी ही बुरी हालत है इंडिया में। एजुकेशन वाइज भी आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि एजुकेशन का भी कितना इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके। तो आप देखोगे कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या सेकेंडरी प्राइमरी तक ही पढ़े हैं, तो उनमें जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसका परसेंट भी आपको बहुत कम दिखेगा। जो एडवांस का जो कॉलम आप दिख रहे हो, एडवांस या मॉडरेट भी आप देखोगे, मॉडरेट एडवांस जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, तो एजुकेशन के हिसाब से वो बहुत ही कम है। मतलब जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ती जाती है वैसे ही फाइनेंशियल लिटरेसी भी बढ़ती है। तो आप ग्रेजुएट और अबव ग्रेजुएट जो है लोग, इनमें फाइनेंशियल लिटरेसी आपको थोड़ी बहुत अच्छी दिखेगी। और इसी एजुकेशन की वजह से जो इन्वेस्टमेंट बिहेवियर है इंडियन सिटीजन्स में, उसका भी रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। जैसे जो लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी है, आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी कैसी है, जैसे आप एलिमेंट्री लेवल पे है, मॉडरेट लेवल पे है, एडवांस लेवल पे है, या आपकी जो प्रोफिशिएंसी है फाइनेंशियल लिटरेसी की वो अच्छी है, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट के आपके बिहेवियर भी दिखेंगे। इंडियन लोग म्यूचुअल फंड और एफडी के अलावा कुछ सोचते ही नहीं, क्योंकि क्या देखो क्या है कि जहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी ही कम है, वहाँ पे लोगों को ये आइडिया ही नहीं है कि एफडी और म्यूचुअल फंड के अलावा भी काफी सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, काफी जगह से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। ये लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को नॉलेज ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी अच्छी है, उनकी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है या फाइनेंशियल उनके जो असेट्स है, वो भी आप देखोगे तो ये भी बहुत एक सरप्राइजिंग एक डेटा है कि जो लोग फाइनेंशियली लिटरेट है, वो एफडी, पेंशन फंड और लाइफ इंश्योरेंस, इसके आगे कुछ सोच ही नहीं रहे, क्योंकि लोगों को ही नहीं, बेसिक यही नहीं पता है कि इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे है। होप ये जो मैंने जो डेटा दिखाया है, ये आपको सोचने में काफ़ी मजबूर कर देगा। ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग, जैसे मैंने बोला कि अलार्मिंग सिचुएशन है इंडियन सिटीजन्स के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। हमने तो ये देख लिया कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, उसका डेटा भी देख लिया कि हाँ, इंडिया की पोजीशन कहाँ पे है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब इमेजिन करो कि आप कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं हो और आपको फाइनेंशियल नॉलेज बहुत कम है। जैसे जो भी है सेविंग, इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस हो गया, या बाकी जो लोन इंटरेस्ट रेट्स वगैरह, ये सब बेसिक जो नॉलेज है आपको कम है या नहीं है। तो आप इमेजिन करो कि आपकी रिटायरमेंट लाइफ कैसी होगी। आप खुद को ये जान के शॉक होगा कि आपने अपनी लाइफ के ही ड्रीम सेक्रीफाइस कर दिए। जॉब करते करते आपने तो पहले आपके जो भी किड्स है उनके एजुकेशन में आपका काफ़ी सारा पैसा गया। उसके बाद रिटायरमेंट आते आते आपके जो बच्चे हैं उनके जो वेडिंग जो सेरेमनीज है, उसमें आपने मतलब बहुत ही ज़्यादा खर्चा कर दिया। काफ़ी लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा ये आदत होती है कि वो अपना 50 से 60% जो सेविंग है वो वेडिंग के फंक्शंस में ही गवा देते हैं, उड़ा देते हैं। और फिर इमरजेंसी फंड का क्या? आप लाइफ में रिटायर होने के पास हो, करीब हो, और आपने आपके बच्चों के एजुकेशन और मैरिज जो वेडिंग है, वेडिंग फंक्शंस, उसी में आपने पूरा खर्चा कर दिया। और मेडिकल इमरजेंसी का क्या फिर? आप कहाँ से वो पैसा लाएंगे मेडिकल जब इमरजेंसी आती है? आपको ज़बरदस्ती आप ही के जो असेट्स है, आपको उसको लिक्विड करना पड़ेगा, उसके ऊपर कर्जा लेना पड़ेगा आपको, मेडिकल जो एक्सपेंस है वो कवर करने के लिए। हमको लाइफ में बस इतना ही सिखाया गया कि पैसा सेव करो और सेव करो, और या तो फिर एफडी में डाल दो। लेकिन लाइफ में हम लोगों ने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। जैसे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हो गए, या तो फिर हाई रेटेड म्यूचुअल फंड्स, या तो फिर रियल एस्टेट भी एक अच्छा ऑप्शन था जो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं, जिससे हमारी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होती। और ये सब किस कारण हुआ? सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने के कारण। हम लाइफ में बड़े बड़े ईएमआई जैसे होम लोन, कार लोन हम लोग पे करते आए हैं, जो हमारे कैपेबिलिटी से भी ज़्यादा बड़े हैं। लेकिन हम लोग ये भूल गए, ये जो
हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा खुद का घर हो गया, ये हमारी एसेट नहीं है, ये हमारी लायबिलिटीज़ है। क्योंकि एसेट वही तभी कहलाएगी जब वो एसेट हमारे ईएमआई से भी ज़्यादा आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम देगी। मतलब हम अगर उस प्रॉपर्टी को रेंट पे रखते हैं तो उसका जो रिटर्न है वो ईएमआई से भी ज़्यादा है, तभी हम लोग कहलाएंगे कि वो हमारी एसेट बन गई है। क्योंकि क्या है, हम लोग बैड डेट और गुड डेट क्या होता है, ये इसका फ़र्क ही हम लोग समझ नहीं पाए लाइफ में। लेकिन आप ये सेकंड केस इमेजिन करो कि एक दूसरा फ्रेंड है आपका जो ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन उसको फाइनेंशियल नॉलेज बहुत अच्छी है। तो उसकी इसकी लाइफ कैसी होगी आप ज़रा सोचो। पहले तो वो एक्सेसिव डेट अवॉइड करेगा। अगर वो लोन लेगा भी तो उसकी ज़रूरत के हिसाब से ही लेगा, और वो जो लोन लेगा उसके उस लोन से ही वो कुछ ना कुछ उससे इनकम सोर्स जनरेट होगी, यही वो सोच के लोन लेगा। आपके उस फ्रेंड के फाइनेंशियल डिसीजन भी अच्छे होंगे, जैसे उसने टाइमली किसी बॉन्ड या स्टॉक पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए होंगे और उसकी रिटर्न्स उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छे खासे मिले होंगे। उसको ये आइडिया है कि पैसा कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, उसको ये मनी मैनेजमेंट की स्किल जो है वो अच्छी खासी आ गई है। और उसको ये भी पता है कि फाइनेंशियल स्कैम्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स क्या होते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। अब देखो कितनी सारी न्यूज़ आ रही है कि एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियल स्कैम्स या फ्रॉड में फंसते जा रहे हैं। क्योंकि क्या, उनको बेसिकली ये जो फाइनेंशियल जो नॉलेज है ये कम होने की वजह से ही हो रहा है। जिसको ये पता होता है कि ओटीपी शेयर नहीं करनी होती है, या क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन बैंक की रहे या आधार की रहे, ये किसी के साथ फ़ोन पे शेयर नहीं करनी होती। ये बेसिक चीज़ें भी एक फाइनेंशियल नॉलेज ही है। ये अगर उसको पता है, किसी को भी पता है, तो ये फ्रॉड जो है, ये स्कैम में फँसेंगे ही नहीं। उसके जो रिटायरमेंट प्लान्स है ये भी प्रॉपर्ली प्लान उसने किए होंगे डेफ़िनेटली। देखो फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ये हमारे फाइनेंशियल वेल बीइंग पे काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट करती है। जैसे पैसे बोरो करना, या इन्वेस्टमेंट, या रिटायरमेंट की सिस्टमेटिक प्लान करना, ये सब जो होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रूरल जो पॉपुलेशन है उनका प्रॉब्लम एक यही है कि उनको ये पता नहीं है कि प्राइवेट लेंडर और बैंक में क्या डिफरेंस है, कौन सा ऑप्शन सेफ है, कहाँ पे हम लोगों को इंटरेस्ट रेट कम मिल सकता है। यही यही बेसिक चीज़ें उनको पता नहीं है। इसलिए वो हमेशा कर्जा लेते हैं, तो कर्जा और बढ़ता जाता है क्योंकि उनको उतना हाई इंटरेस्ट पे करने के लिए भी उनके पास उतना पैसा नहीं होता। तो इन शॉर्ट देखो क्या होता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने की वजह से ही हमारी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो एक लिमिटेड हो जाती है। अपॉर्चुनिटी जो होती है वो हम लोग मिस कर जाते हैं। या तो जो इन्वेस्टमेंट जो अच्छे प्लान होते हैं, रिटायरमेंट जो प्लानिंग होती है, हम लोग ये प्रॉपरली नहीं कर पाते और हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सबको यही अपील करना चाहता हूँ कि आप अपनी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो इम्प्रूव करो। काफ़ी सारे जो वर्कशॉप होते हैं वो अटेंड करो। रिसोर्सेज है, आपके फाइनेंशियल नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे रिसोर्सेज है। न्यूज़पेपर पढ़ो, टीवी देखो। ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारी फाइनेंशियल नॉलेज को अच्छा इम्प्रूव करेगी, और हम एक अच्छा डिसीजन लेने में एक हम कैपेबल होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके नॉलेज में ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। And don't forget to subscribe the channel, like and share the videos. Until next time, stay financially empowered. Bye.